अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिरा बट आई एम फ्रॉम मुल्तान। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ईएसबीआई मॉडल। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए कि हम ईएसबीआई मॉडल को इस वीडियो में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं बट उन्हें स्पेसिफिकली ये चीज़ पता नहीं होती कि वो लोग आखिर कर क्या रहे हैं। तो ईएसबीआई मॉडल आपको ये चीज़ कम्प्लीटली डिफाइन कर देगा कि आपकी ज़िंदगी में जो आप कर रहे हैं उसे कहते क्या हैं, वो होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे सीईओ राना साइम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज हम अपने इस चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन लर्निंग के ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप अपने हर ड्रीम को पूरा कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी जॉब। किसी के अंडर जॉब करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, आप सिंपल ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू अपने बलबूते पे अपना हर ड्रीम पूरा कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। एंड इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ आवर टीम, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बायो में एक लिंक दिया गया है, आप उस फॉर्म को फिल करें, देन माय टीम विल कॉन्टेक्ट यू। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग स्टडी करोगे, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप मेडिकल स्टडी करोगे, लॉयर बनना चाहते हैं तो आप लॉ को स्टडी करोगे। बट अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप क्या स्टडी करोगे? फाइनेंशियल एजुकेशन। आप फाइनेंशियली अपने आप को इतना नॉलेजेबल करो कि कोई भी बंदा अगर पैसा कमाना चाहता हो या कोई भी बंदा फाइनेंशियल एडवाइस लेना चाहता हो तो वो आपके पास है, बिकॉज आपके पास वो नॉलेज होगा। उस नॉलेज को आपने इम्प्लीमेंट किया होगा एंड आप सक्सेसफुल हो चुके होंगे। गॉट इट? किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है। सो आई एम हेयर टू गिव यू फाइनेंशियल एजुकेशन ताकि आप ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू अपने ड्रीम को पूरा कर सकें। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। सो ईएसबीआई मॉडल का मुझे कैसे पता चला? मैं काफ़ी रिसर्च करती रहती हूँ, तो मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इसी बुक में एक सीरीज आई थी कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अब इसी कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ईएसबीआई मॉडल के बारे में डिस्कस किया गया था। अब ये जो मॉडल था उसमें स्पेसिफिकली हर एक फैक्टर, हर एक कैटेगरी के बारे में मुझे पता चला कि अगर कोई पर्सन किसी के अंडर जॉब कर रहा है तो उस कैटेगरी को क्या कहते हैं, अगर कोई बंदा स्मॉल बिजनेस कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अगर कोई बंदा बिग बिजनेस कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एंड अगर कोई बंदा पैसा लगा के पैसा कमा रहा हो तो उसको क्या कहेंगे। ये नॉलेज अगर आपके पास नहीं होगा ना, आप कुछ भी कर लो, लोग फिर भी आपको वेला ही तस्वर करेंगे। अब ये चीज़ नोट करने वाली है कि ईएसबीआई मॉडल एक बुक जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, उसकी सीरीज कैश फ्लो क्वाड्रेंट में मौजूद है जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई है। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, अगर हम ESBI मॉडल को एक्सप्लेन करें तो E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस एंड I फॉर इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? अब रॉबर्ट कियोसाकी ने जो ये 4 तरीके पैसे कमाने के बताए उसके थ्रू पूरी दुनिया चल रही है। आप में से कोई भी बंदा किसी भी कैटेगरी में कोई भी काम कर रहा हो, वो इन चारों में किसी न किसी एक में ज़रूर होगा। किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, चाहे अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। गॉट इट? नाउ अगर मैं ईएसबीआई मॉडल को तफसील के साथ एक्सप्लेन करूं तो E मीन्स E फॉर एम्प्लॉयमेंट। E मीन्स कोई बॉस है आपका जिसके अंडर आप काम कर रहे हो। एम्प्लॉयर्स आपका बॉस हो गया एंड आप उसके एम्प्लॉय हो, मीन्स आप उसके अंडर काम कर रहे हो। गॉट इट? नाउ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब आपका कोई बॉस नहीं है, आप अपने अंडर एम्प्लॉय हो, आप खुद ही एम्प्लॉयर हो, यानी आप खुद ही एम्प्लॉय भी हो। गॉट इट? नाउ ई की अगर बात की जाए तो वो होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स इज अ स्पेसिफिक जॉब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, आपको फिक्स सैलरी मिल रही होती है पर मंथ, तो आप एम्प्लॉय हो, बिकॉज आप अपना टाइम दे रहे हो, आपको उस टाइम के मुताबिक मनी मिल रहा है। बट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर उसी डॉक्टर की एग्जाम्पल को लेके चलें तो डॉक्टर अगर अपना क्लिनिक खोल लेता है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। क्यों? क्योंकि आप वो काम तो कर रहा है लेकिन किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, उसको पैसे उतने ही मिल रहे हैं जितना वो टाइम लगा रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा तो पैसे नहीं आएंगे, बट काम करोगे तो पैसे आएंगे। एम्प्लॉयमेंट मीन्स
सेम चीज़, अगर आप काम करोगे तो आपका बॉस जॉब पे रखेगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका बॉस आपको क्यों रखेगा? ई मीन्स आपका बॉस होता है और एस मीन्स आपका बॉस नहीं होता। नो नेक्स्ट थिंग्स, अगर आप बिजनेस की बात करो, बिजनेस मीन्स बी मीन्स बिजनेस। ESBI में अगर आप बी की बात करो तो बी का मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस मीन्स आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करो कि आपका बॉस तो ऊपर है ही नहीं, ठीक है, आप खुद ही सबके बॉस हो। आपका एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए कि आप अगर कहीं छुट्टी पे चले जाते हो, आप कोई काम नहीं भी करते तो वो जो आपका सिस्टम चल रहा है आपको वहाँ से अर्निंग आती रहे। गॉट इट? बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों में फ़र्क ये है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप काम करोगे तो आपको पैसे आएंगे। अगर आप बिजनेस की बात करें तो इसमें काम नहीं भी करोगे तब भी आपको पैसे आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस का एक सिस्टम डेवलप हो चुका होता है। गॉट इट? नो। अगर आप आई की बात करें, आई इन तीनों से डिफरेंट है। आई का मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर वो होता है जो अपने पैसे लगाता है किसी जगह पे एंड वहां से वो प्रॉफिट कमाता है। ये चीज माइंड में रखना है, इन्वेस्टर्स को अर्निंग नहीं मिलती, इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलता है, जबकि बिजनेस वाले को अर्निंग मिलती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले को पे मिलती है, इनकम, यू कैन से सैलरी। एम्प्लॉय वाले को सैलरी मिलती है, ये तो आप सबको पता ही है। एक छोटी सी समरी देती हूँ आपको ESBI की। ई मीन्स एम्प्लॉय, आप जॉब करते हो, आप किसी बॉस के अंडर काम करते हो, आपको आपके टाइम के पैसे मिलते हैं, आप काम करोगे तो आपको पैसे आएंगे, आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसे नहीं आएंगे। ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉय, आपकी एक जॉब होती है बट आपका कोई बॉस नहीं होता, आपको आपके टाइम के मुताबिक पैसे मिलते हैं, आप काम करते हो आपको पैसे मिलते हैं, आप काम नहीं करते तो आपको पैसे नहीं मिलते। थर्ड, बिजनेस, बिजनेस में आप जॉब प्रोवाइड करते हो, आपका एक सिस्टम है जो आपके लिए काम करता है, आपको प्रॉफिट मिलता है। आपका सिस्टम आपके लिए काम करता है और आपको पैसे मिलते हैं, आप खुद काम नहीं करते, आपका सिस्टम आपके लिए काम करता है। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में आप अपना पैसा लगाते हो, आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट मिलता है। गॉट इट? ये थी छोटी सी समरी ESBI की। नाउ अगर फैक्ट की बात की जाए तो E और S में जो पॉपुलेशन काम करती है वो होती है 90%, जबकि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में B एंड I में जो पॉपुलेशन काम करती है वो होती है 10%। यही वजह है कि ESBI में E एंड S वाले लोग सिर्फ 10% कमाते हैं, जबकि B एंड I में लोग 90% कमाते हैं। वेल्थ की बात की जाए तो E एंड S सिर्फ 10% कमाते हैं, जबकि B एंड I वाले 90% कमाते हैं। अब आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि मैंने हर क्वाड्रेंट में एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम लिखा हुआ है। ये चीज़ अच्छे से याद रखें कि एक्टिव इनकम वो होती है कि आप काम कर रहे हो तो पैसे आ रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे तो पैसे नहीं आ रहे। गॉट इट? एंड पैसिव इनकम वो होती है कि आप काम नहीं कर रहे हो, आप सो रहे हो, आप वेकेशन पे हो, फिर भी आपको पैसे आ रहे हैं बिकॉज आपने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। नाउ अगर मैं पैसिव इनकम की बात करूं तो पैसिव इनकम आती कैसे है? फर्स्टली आप एक्टिव इनकम अर्न करते हो, देन आप एक्टिवली काम करने के बाद एक अपना पैसिव इनकम का जरिया बनाते हो। उस एक्टिव इनकम के थ्रू जब आप किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप उस एक्टिव इनकम को किसी अच्छी जगह पे लगाते हो जहाँ से आपका पैसिव इनकम आए, देन आपकी पैसिव इनकम शुरू होती है। सो दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके स्कूल में ये बातें नहीं सिखाई जाती, आपको आपके पेरेंट्स आपको ये बातें नहीं सिखाएंगे, और वो जो ये ESBI मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया है ना, इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा पहले कभी आपको कि ESBI मॉडल जैसी कोई भी चीज़ होती होगी। स्पेसिफिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, अगर आपको लगा होगा ये वीडियो आपकी नॉलेज में इजाफा कर गई है, तो एक लाइक कर दो। ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी किस्म की क्वेरी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय।